हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। ये जो है कंपास सर्वे जो है यूनिट संख्या 3 है, उसका अपना सेकंड लेक्चर है सर्वेइंग का। इसके अंदर जो हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किए थे कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसके अंदर वो उसकी डिटेल से स्टडी की थी अपन ने, ठीक है। और कंपास सर्वे क्या होता है इसके बारे के अंदर भी अपन ने स्टडी की थी। इस जो ये आपके चैप्टर है या ये लेक्चर है, इसके अंदर हम जो है सर्वेयर कंपास के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हर एक लेक्चर के अंदर अपन कंपास सर्वे के बारे में बात करते हैं कि कंपास के अंदर जो है सर्वे के अंदर जो है लीनियर मेजरमेंट है वो आप चेन या टेप से मेज़र करते हैं, और साथ साथ के अंदर जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो हम कंपास के द्वारा मेजर करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो सर्वे करते हैं वो रैपिडली हो जाए और आसानी से हो जाए और बहुत एरिया को हम आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपास के अंदर सर्वे के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, कंपास होता है। तो कंपास दो तरह के होते हैं, एक तो प्रिज्मेटिक होता है और एक सर्वे कंपास हम जनरली यूज़ करते हैं कंपास सर्वे के अंदर, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास को अपन ने स्टडी कर चुके हैं अपन कि अब इसके बाद के अंदर हम सर्वे कंपास के अंदर स्टडी करेंगे। सर्वे कंपास के अंदर जो है इसके अंदर ग्रेडेशन डिस्क जो होती है वो बॉक्स के ऊपर फिक्स होती है और मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो फ्रीली रोटेट होती है। ये इसमें डिफरेंस था कि उसमें क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में फिक्स थी, इसके अंदर बॉक्स के ऊपर जो ग्रेडेशन है वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये डिफरेंस मेन है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे जो है जो व्यू करने के लिए यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता है, यहाँ पे व्यू करने के लिए क्या होता है, नैरो स्लिट होती है, ठीक है। तो आफ्टर साइटिंग द लाइन ऑफ साइट द रीडिंग इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द टॉप ऑफ ग्लास, हैंस द ग्रेडेशन आर रिटन डायरेक्टली, ठीक है। इसमें डायरेक्टली जो ग्रेडेशन होता है वो रिटर्न होता है, इसमें इन्वर्टेड नहीं होता है। जबकि आपके प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो है ग्रेडेशन था वो क्या होते थे, इन्वर्टेड होते थे। इसमें इन्वर्टेड नहीं होता है क्योंकि हम डायरेक्टली रीडिंग लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में ग्रेडेशन के अंदर भी डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर जो सर्वेयर कंपास के अंदर जो रीडिंग जो लेते हैं, जो ग्रेडेशन होता है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। 0 डिग्री जो है नॉर्थ को करते हैं, ठीक है, और इसके बाद में साउथ को भी 0 डिग्री देते हैं। लेकिन जो ईस्ट और वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, 90 डिग्री देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपन को 20 डिग्री नॉर्थ पढ़ना है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले नॉर्थ लिखेंगे, फिर 20 डिग्री लिखेंगे और फिर ईस्ट लेंगे। इसी तरह से मान लो 40 डिग्री आपको ईस्ट लिखना है तो इसमें पहले क्या होगा, साउथ लेंगे, फिर 40 डिग्री तो फिर ईस्ट लेंगे। तो इस प्रकार इसको जो हम रीडिंग को क्या करते हैं, इंकित करते हैं या स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज फर्स्ट डायरेक्शन इंडिकेट इन नॉर्थ और साउथ, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि पहले जो है जो लिखेंगे आप या तो नॉर्थ लिखेंगे या साउथ लेंगे, यानी जिसके पास में हो वो जो है पहले लिखेंगे। जब नॉर्थ के पास है तो नॉर्थ लिखेंगे, साउथ के पास में साउथ लेंगे, ठीक है। तो इस इन दिस सिस्टम ग्रेडेशन सर्कल रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट एंड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज टुवर्ड द नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो हमेशा नॉर्थ के रेस्पेक्ट के अंदर ऑलवेज होती है, ये घूमती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि रीडिंग जो है टिप ऑफ नीडल हैंस द कंपास ईस्ट एंड वेस्ट आर मार्क इंटरचेंजली एंड मार्क। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ईस्ट और वेस्ट होता है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। कंपास के अंदर ईस्ट और वेस्ट क्या होते हैं, इंटरचेंज होता है। तो ये जो है जनरली क्या है कि आपकी सर्वे कंपास का जो ये आपके मैंने इसको बताया कि ये आपके ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है कि सर्वे जो है कंपास जो है कैसे होता है। इसमें जैसे अपन बताया नॉर्थ है और साउथ है, यहाँ पे 0 डिग्री अंकित होता है या 90 डिग्री या 90 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे जो ईस्ट और वेस्ट होता है, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। ये आपस में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। जैसे इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। हमेशा ये जो है आपकी नीडल है वो इसके यहीं रहती है और ये वाला सर्किल है वो क्या होता है, रोटेट होता रहता है। तो ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये नॉर्थ है, इसकी एंगल ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके सर्वेयर कंपास है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको दोनों के अंदर डिफरेंस करना है तो मैंने इसके अंदर बताया कि प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो नीडल होती है वो क्या किस टाइप की होती है, ब्रॉड नीडल टाइप्स की होती है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या, इट विल नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट। तो ये जो है लाइन ऑफ साइट के जो है रेस्पेक्ट के अंदर रोटेट नहीं होती। इसके अंदर क्या, ग्रेडेशन सर्कल जो होता है वो बॉक्स पे फिक्स होता है, हैंस इट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन ऑफ साइट के रेस्पेक्ट के अंदर रोटेट होता है, ठीक है।
तो ये दोनों इसके अंदर डिफरेंस हो गया, ग्रेडेशन का अंदर हो गया, निडल का हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर क्या होता था, प्रिज्म होता था, ठीक है, व्यू करने के लिए। लेकिन इसके लिए कोई व्यू प्रिज्म नहीं होता है, सर्वे कंपास में केवल स्लिट होती है, ठीक है। इसके अंदर जो साइटिंग और रीडिंग जो है, आप साइट और रीडिंग है वो सिमल्टेनियसली कर सकते हो, यानी कि एक साथ जो साइट भी कर सकते हो, रीडिंग भी ले सकते हो। इसमें जो है साइटिंग और व्यू एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार पहले साइट करनी है, फिर इसके बाद में क्या करना, आपको ऊपर से टॉप से देख के उसकी रीडिंग लेनी है सर्वे कंपास में। लेकिन इसमें क्या होता है कि साइट और रीडिंग एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि जो है रीडिंग जो है आपके प्रिज्म से हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है मैग्नेटिक डिटेल जो है वो एक इंडेक्स का काम नहीं करती है, मैग्नेटिक इंडेक्स जो है नीडल जो इंडेक्स का काम नहीं करती है, जबकि इसके अंदर जो है ये इंडेक्स का काम करती है जब हम रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है जो ग्रेडेशन होता है वो आपके वॉल सर्कल बियरिंग के रूप में होता है। इसमें ग्रेडेशन जो होता है वो जो आपके QS सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है, क्वाड्रेलेटरल सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रेडेशन है वो इन्वर्टेड ही मार्क होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम रीडिंग पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होके आती है। इसके अंदर जो है हम डायरेक्टली स्टडी जो रीडिंग है ग्रेडेशन का वो लेते हैं, इसलिए ये इन्वर्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में रीडिंग जो है इसके अंदर जो है प्रिज्म के थ्रू लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है रीडिंग जो है अपन जो है टॉप से जो है और डायरेक्टली हम उसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ट्राइपॉड का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो है हैंड के अंदर भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ट्राइपॉड की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो है हमने आज जो है इसके अंदर क्या किया है कि प्रिज्मेटिक कंपास के डिफरेंस जो है दोनों के, भाई प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, सर्वेज कंपास क्या होता है, उनकी एक अपने टेबल बनाई हुई है, ठीक है। तो टेबल के हिसाब से जो है मेन जो इससे पॉइंट जो है इसके अंदर, जैसे एक तो आपके निडल का लिखना है आपको कि निडल जो है इसके अंदर जो अटैच होती है उसके अंदर जो ग्रेडेशन होता है, ये इसमें निडल जो है बॉक्स फ्री होती है, और ये जो ग्रेडेशन होता है बॉक्स में होता है। इसके अंदर प्रिज्म होता है, इसके अंदर प्रिज्म नहीं होता है। इसके अंदर साइटिंग और रीडिंग जो सिमल्टेनियस कर सकते हैं, इसमें साइटिंग और व्यूइंग सिमल्टेनियसली नहीं कर सकते। इसमें जो इंडेक्स का काम करती है जो है इसके इंडेक्स काम नहीं करती है, और इसमें इंडेक्स का काम करती है। ग्रेडेशन जो होता है इसमें वॉल सर्कल बियरिंग होती है, और इसमें QB सिस्टम के अंदर होती है। इसके अंदर जो ग्रेडेशन और इन्वर्टेड होता है, इसमें इन्वर्टेड नहीं होता है। और इसके अंदर जो रीडिंग है प्रिज्म के द्वारा ली जाती है, और इसके अंदर जो है हम डायरेक्ट सनग्लास के द्वारा रीडिंग करते हैं। और इसके अंदर जो है आप ट्राइपॉड यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, और इसके अंदर है सर्वे कंपास में ट्राइपॉड की आवश्यकता होती है। तो ये आपके जो है डिफरेंस है जो कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास का, ठीक है। इसके बाद में हम जो स्टडी करेंगे कि जब हम सर्वे करते हैं कंपास के थ्रू, ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि 3 प्रोसेस करना है इसमें, सेंटरिंग करना, लेवलिंग करना और फोकसिंग दी प्रिज्म करना, ठीक है। तो सेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि जो कंपास जो है वो जो स्टेशन है उसके और एग्जैक्टली और उसके ऊपर हो, ठीक है। तो सेंटरिंग करने के लिए जो भी, अगर फॉर एग्जांपल ट्राइपॉड किया हुआ है तो ट्राइपॉड के अंदर क्या आप उसकी लेग्स जो होती है उसको सरकमफ्रेंसली उसको आपको घुमाना है इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है, जिससे कि जो आपके जो सेंटर है उसका जो कंपास का जो है वो एग्जैक्टली उसके जो स्टेशन है उसके ऊपर हो जाए। तो सेंटरिंग करने के लिए जनरली जो हम प्लम बॉब का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है कि एग्जैक्टली सेंटरिंग हो जाए। तो जब आपकी सेंटरिंग हो गई, सेंटरिंग के बाद के अंदर जो है हम कंपास को जो है परफेक्टली क्या करेंगे, लेवल करेंगे, ठीक है। तो लेवल करने के लिए आपको जो है जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो जो है फ्रीली सस्पेंड होनी चाहिए, ठीक है। और लेवल जो है प्रिज्म करने के लिए आपको बबल लेवल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको जब भी आप सर्वे करने जाएंगे तो आपको लेवल करने के लिए बबल लेवल दिया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि सेंटरिंग जो है बबल जब सेंटर में आ जाएगा इसका मतलब है कि कंपास वो एकदम लेवल के अंदर है। इसी के अंदर जो है अगर फॉर एग्जांपल लेवल नहीं है तो आपको सेम वो चीज़ करनी है कि आपके जो ट्राइपॉड के जो लेग्स है उसको सरकमफ्रेंसली मूवमेंट करना है, ठीक है, और इसके बाद में आपको लेवल करना है। तीसरा जो है आपको जो प्रिज्म होता है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको फोकस करना है, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि जब आप ऑब्जेक्ट की रीडिंग ले रहे हो तो उससे क्या क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि
इसके देयर इज़ नो सच रिक्वायर्ड इन सर्वे कंपास। ये जो पार्ट है वो सर्वे कंपास में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, उसमें रीडिंग डायरेक्ट लेते हैं। तो जब भी हम सर्वे करेंगे कंपास के थ्रू, तो आपको सेंटरिंग करनी है, लेवलिंग करनी है और फॉक्सिंग करनी है। ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद के अंदर हम बियरिंग है, ठीक है। बियरिंग को जैसे मैंने बताया आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है देखे। तो बियरिंग है वो क्या है, एंगल है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस डायरेक्शन, ठीक है। तो या आपको रेफरेंस डायरेक्शन, ठीक है, जिसको हम रेफरेंस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, मेरिडियन नहीं बोलते हैं। तो बियरिंग जो है किसी भी लाइन का एंगल है जो कि रेफरेंस के रेस्पेक्ट के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको बियरिंग बोलते हैं। जनरली जो रेफरेंस डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है, ठीक है। इसके बाद में मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन आप जानते हैं कि अगर किसी भी नीडल को अपन फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो क्या होगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करेगी, नॉर्थ और साउथ पोल को शो करेगी, उसको हम कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग का मतलब हो गया है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक मेरिडियन को रेफरेंस लेके आपने कोई एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया है, तो वो जो कहलाती है वो आपके मैग्नेटिक बियरिंग कहलाती है। इसके बाद में जियोग्राफिकल पोल होता है। जियोग्राफिकल पोल जो होता है कि नॉर्थ और साउथ जो होता है अर्थ का जो है, ठीक है, पोल होता है, उसको जब मिलाते हैं अपन, ठीक है, जो पोल होते हैं उसको जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, और उनको जो मिलाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं जियोग्राफिकल सर्कल बोलते हैं, ठीक है। एक होती है अपनी ट्रू मेरिडियन एंड इसकी बियरिंग। तो ट्रू मेरिडियन जो है, अगर जियोग्राफिक नॉर्थ से हम उसको नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हैं तो वो अपन को उससे जो बियरिंग लेते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। तो यानी कि जियोग्राफिक जो मेरिडियन होता है उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए जो बियरिंग ली जाती है उसको ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ के अंदर तो इस प्रकार ये डिफरेंट डेफिनेशन है जो कि अपन को यूज में करनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें आपको ये दिया है कि ये अर्थ ऐसे रोटेशन हो रही है इसके रेस्पेक्ट के अंदर, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ठीक है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, इसको जो मिलाते हैं अपन, ठीक है, और ये आपके मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, और ये आपके रोटेशन एक्सिस है, ठीक है। तो इस प्रकार है अपन ने डिफरेंट टाइप की जो बियरिंग है, ये मेरिडियन है, उसके बारे में स्टडी की है, ठीक है। इसके बाद में आपके बैक बियरिंग और फोर बियरिंग होती है, ठीक है। तो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई ट्राइवर्स चल रहा है, ABCD है, ठीक है, तो AB की जो रीडिंग है वो नॉर्थ के रेस्पेक्ट के अंदर जो एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं, फोर बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। और BA की जो है आपके नॉर्थ से जो बियरिंग आती है उसको क्या बोलते हैं, बैक बियरिंग बोलते हैं। तो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग के अंदर जो डिफरेंस होता है आपके 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके बाद में हम जो स्टडी करेंगे कि जैसे वॉल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग होती है। तो वॉल सर्कल बियरिंग मैंने आपको बताया कि कंपास जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें यूज़ करते हैं, और रिड्यूस बियरिंग जो आपके सर्वे कंपास के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली जो है इसके अंदर अगर हम इसके अंदर फिगर देखें, ठीक है, तो जैसे आपके इनको एक दूसरे में कन्वर्जन करना, ठीक है। वॉल सर्किल के अंदर क्या होता है, 0 से 360 डिग्री का सर्कल उसके अंदर होता है, जबकि क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होते हैं कि आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होते हैं 0 और 90 डिग्री। जैसे ये इसके अंदर दे रखा है आपके कि ये 0 नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये जो चीज़ है नॉर्थ, ये ईस्ट 90, 180 और 270, ये किसके अंदर है, वॉल सर्कल के अंदर है। जबकि ये जो अंदर वाली जो चीज़ है अगर उसके अंदर अपन RB में करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ, ये नॉर्थ होगा, इसके अंदर 90 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा। तो क्वार्टर के अंदर जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर एंगल क्या होगा, थीटा हो। ये आगे इसके अंदर फिर साउथ ईस्ट, यानी कि यहाँ से साउथ ईस्ट के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो बियरिंग है उसमें से क्या होगा, 180 डिग्री को इसको अंदर घटा देंगे। इसी तरह से साउथ वेस्ट है, यानी कि आपको 180 से 270 के बीच में चल रही है, तो आपको क्या करना है कि अल्फा जो है वो थीटा माइनस 180 डिग्री होगा। और नॉर्थ और वेस्ट है, यानी कि आपको 360 डिग्री में से थीटा को घटाना। तो ये कन्वर्जन का है। आप इसको जैसे अगर उसके अंदर करें अपन, तो ये वॉल सर्किल लाइन 0 से 90 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर हो गया।
दोनों के अंदर रूल कन्वर्जन है आरबी और डब्ल्यूसी इंच फर्स्ट के अंदर सेम रहता है, और जो क्वाड्रेंट के अंदर नॉर्थ ईस्ट लेते हैं, और इसके अंदर जो है सेकंड के अंदर 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है, तो आपको 180 डिग्री से आपको WCB घटाना है। और साउथ ईस्ट वो इसके अंदर वो होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। इसके अंदर जो है थर्ड के अंदर क्या होता है 180 से 270 डिग्री होता है, इसलिए आप वोल सर्किल बियरिंग जो है और है ना उसमें से ये जो है 180 डिग्री घटाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो 360 डिग्री होती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर जो है आपको WCB को घटाना, और इसका क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है वॉल सर्किल बियरिंग से आरबी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस है जो कि मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं, जो कि आपको स्टडी करनी है। थैंक यू।